नमस्कार बच्चों। जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि हमने बताई थी कि हम जीडी के लिए बहुत स्पेशल क्लास चालू करने वाले हैं। और इसको देखते हुए हमने जो है कुछ क्वेश्चन आपके लिए यहाँ प्रोग्राम किए हैं, अच्छे से क्वेश्चन लगाए हैं। और मुझे लगता है इससे आपका बहुत अच्छा अभ्यास होगा। तो इसे एक बार देखिएगा और आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने मित्रों तक, उनको जो आज तक ना मिली वीडियो उनको भी पहुँचाइएगा ये। और ज़्यादा बात ना करते हुए सीधे हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है ये। एक पुलिस अधिकारी एक चोर का पीछा करता है जो उससे 800 मीटर की दूरी पर है। यदि वे क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हैं तो चोर को पकड़ने के लिए पुलिस अधिकारी को कितनी दूरी तक दौड़ना होगा। अगर इसमें हम बात करें तो यहाँ पर जो है जो चोर है वो आगे होगा, तो यहाँ 7 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से दौड़ रहा है। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरे पास जो है पुलिस वाला है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से दौड़ रहा है। और इनके बीच की डिस्टेंस अगर मैं कवर कर रहा हूँ तो वो 800 मीटर की है। तो इसका मतलब है इनके बीच का जो गैप है हमारे पास वो कितने का है, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से ये कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि 60 मिनट में ये 1000 मीटर दौड़ रहा है। कितना दौड़ रहा है? 1000 मीटर एक्स्ट्रा। किससे? चोर से। लेकिन हमें तो पकड़ने के लिए 800 मीटर ही तो चाहिए। तो 800 मीटर का अगर हम देखते हैं तो 800 मीटर के लिए क्या करेगा ये, कितना टाइम लेगा, तो हम कहेंगे 1000 में ले रहा है 60 मिनट का। 1000 मीटर में जो ले रहा है ये, तो 60 मिनट का ले रहा है ये। तो 800 मीटर के लिए कितना लेगा तो हम उसमें देख लेते हैं जरा एक बार। तो हमारे हिसाब से जो है 8000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड बाई 1000। तो जरा 3 जीरो ये आपस में काट देते तो 48 मिनट लगेंगे आपको। कितने लगेंगे? 48 मिनट। तो इसका मतलब ये हुआ कि चोर जो है वो 7000 किलोमीटर जा रहा है, 7000 मीटर जा रहा है 1 घंटे में। सही है। तो यहाँ पर अगर देखें 48 मिनट में कितना कवर होगा उसका, तो हम कह रहे हैं कि 60 मिनट में जा रहा है वो कितना, तो 7000 मीटर। अगर उसी आधार पर 48 मिनट का अगर हम देखें तो कितना उसकी गैपिंग रहेगी, तो 48 मिनट के आधार पर देखें तो 7000 तो होगा ही होगा। और साथ ही साथ डिवाइड बाई 60 कर देंगे हम। सही है। तो यहाँ पे अगर हम काटते हैं तो कितना आएगा, 6 48 और 8 7 56। तो 5600 हमारे पास ये है, उसकी दूरी कवर होगी। लेकिन उसे पकड़ने के लिए 800 मीटर और दौड़ा है कौन? पुलिस वाला। तो पुलिस वाले की पूछिए तो 5600 मीटर तो वो पकड़ेगा जो चोर भाग चुका है, और 800 मीटर का जो गैपिंग है वो कवर करेगा। तो मेरी इस नज़र में जो है ये कितना कर रहा है, 6400 मीटर कर रहा है। कितना कर रहा है? 6400 मीटर। तो पुलिस वाला जो है वो कितना कवर करेगा? 6400 मीटर। तो ये पहला जो क्वेश्चन था हमारा उसका ये आंसर आ गया। और ऐसे ही और ज़बरदस्त क्वेश्चनों के लिए हम लोग जो है आगे चलते हैं। सही है। तो यहाँ पर देखें जो अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है वो क्या कह रहा है आपका। तो उस क्वेश्चन में हमारे पास ये कह रहा है कि यदि एक गोले की त्रिज्या यानी रेडियस जो है वो 5% की वृद्धि की जाती है उसमें, और गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी, ये पूछ रहा है वो। तो इसमें वृद्धि यानी सक्सेसिव हम लगा सकते हैं और आसानी से इसे कर सकते हैं। सही है। तो सक्सेसिव क्या होता है हमारे पास, x+y+x/100। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 5 जो है हमारे पास +5, यानी इसको x इसी को मानेंगे और y भी इसी को ही मानेंगे। सही है। तो प्लस में 5 × 5 डिवाइड बाई 100। अगर ये देखें तो दोनों हो जाएंगे हमारे पास, कितना हो जाएगा, 10 + 25 अब बाई 100। इसे काटे नहीं, सीधे सीधे से लिख सकते हैं हम कि 10.25 ये हमारे पास आएगा परसेंटेज में। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। सही है। तो ये देखिएगा कितने आसानी तरीके से हम इसे कर सकते हैं क्वेश्चंस को। और ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 392 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बता दीजिए। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए जो शंकु का वॉल्यूम है वो क्या होता है हमारे पास। तो हम कहेंगे आयतन हमारे पास होता है 1/3 πr²h, और ये होगा हमारे पास 392 पाई के बराबर। क्लियर हो रही बात यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे देखें तो पाई से पाई कैंसिल हो जा रहा है हमारा, क्या हो रहा है, पाई से पाई कैंसिल हो जा रहा है यहाँ से। और हम आर की वैल्यू कितनी रखेंगे, हाइट की वैल्यू कितनी रखेंगे, तो 24 यानी कि 24। तो 1/3 इंटू में r² और इंटू में 24, 24 आ जाएगा हमारे पास, जो 392 के बराबर है। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 3 से काट सकता हूँ ये 8 बार, तो 3 × 8 = 24 होते हैं। और 8 से फिर मैं काटूंगा तो 8 से काटता हूँ तो कितना आएगा,
8 चौक 32 और 8 नेम 72। तो मेरे पास आर की वैल्यू जो आएगी वो 49 में आएगी रूट में, तो इसका मतलब आर हमारे पास आ गया 7। तो 7 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ गया, ये रेडियस की वैल्यू आ गई। फिर अगर हम बात करते हैं आगे की, ये क्या पूछ रहा है आपसे, वक्र पृष्ठ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। जो हमारे पास शंकु का अगर हम बात करें तो होता है पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। तो पाई आर एल के लिए हमारे पास क्या चाहिए, तो एल की वैल्यू और चाहिए, तो वो हमारे पास गिवन नहीं है, तो उसे हमें निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास होता है एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब इससे हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो वो हमारे पास है 7। तो आर की वैल्यू हमने 7 रखा, तो 7 का स्क्वायर हो गया 49 प्लस, अब यहाँ पे हमारे पास एच यानी कि हमारे पास हाइट है वो 24 है, कितनी है 24। तो 24 की वैल्यू जब यहाँ पे रखेंगे और उसका स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे पास होता है 576। कितना होता है 576। जब 576 49 जोड़ रहे हैं हम, तो हमारे पास आ रहा है 625। कितना आ रहा है 625। इसका मतलब यहाँ पर जो हमारे पास त्रिज्या ऊंचाई इसकी आई वो 25 आ गई। कितनी आ गई 25। अब यहाँ पे आसानी से हम इस वैल्यू को रख सकते हैं। तो पाई की वैल्यू तो आंसर में दे ही रखी है, तो इसे करना नहीं है। आर हमारे पास कितना आ रहा है, तुम कह रहे हैं 7 आ रहा है यहाँ पे, और एल हमारे पास कितना आ रहा है तो बता देंगे 25। अब 25 सत्ते अगर हम बात करें तो 175 आता है। कितना आता है 175। तो यहाँ पे हम रखेंगे 175 और पाई है ही। तो इसका मतलब इसका आंसर हमारे पास कितना आ गया 175 आ गया। कितना आ गया 175, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। आप लोग बताइएगा कि कैसी लग रही है आपको वीडियो, सोल्यूशन कैसा लग रहा है, और साथ ही साथ क्वेश्चंस किस प्रकार के हैं, जिस हिसाब से लगे आपको उसका आपसे आप क्या कीजिए कमेंट कर दीजिएगा इसका। सही है, चलिए जरा अगला देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है वो बोल रहा है क्या ये कह रहा है कि हमारे पास 5% की वृद्धि, यानी ए और बी जो हैं उनके भार का जो है 5 और 3 का अनुपात है। कितने का है 5 और 3 का अनुपात है। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास 5:3 आ जाएगा। सही है, अगर इसे एक्स मानना चाहो तो एक्स मान सकते हो साथ में। सही है, कह रहा है उसके 5% की वृद्धि हो जाती है उसके भार में, ए के भार में। तो ए हमारे पास 5 है, तो इसके अगर भार में हम वृद्धि देखें तो हमारे पास कितना बनेगा, तो हम कहेंगे 5 इंटू में 105/100। अगर मल्टीप्लाई करता हूँ मैं तो कितना आ जाएगा मेरे पास 525/100 को हम पॉइंट में बना सकते हैं, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 5.25। लेकिन वो आगे क्या कह रहा है, वो कह रहा है ए और बी हमारे पास दो है जिनका कुल भार हमारे पास 15% बढ़कर 92 kg हो जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो मेरे पास टोटल भार है कितना दोनों को मिला के, तो टोटल हमारे पास है 8। कितना है 8, यानी 8x भी मान सकते हैं, 8 मान लें सीधे सीधे। तो अगर 8 माना तो उस पर कह रहा है कि कितने की वृद्धि हो रही है, तो 15% की। कितनी वृद्धि हो रही है 15% की। अब 15% की वैल्यू तो 100 में प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 115। या इसका फ्रैक्शन निकाल सकते हैं आप चाहें तो इसे भी कर सकते हैं। तो 115/100 आ जाएगा हमारे पास। अगर मैं इसे काटना चाहूँ या मैं सीधे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 8 पंजे 40, 8 एकम 8 और 4 12, हासिल लगा 1, और 8 एकम 8 1 9, डिवाइड बाई 100। अगर मैं यहाँ काटता हूँ तो मेरे पास कितना आ रहा है 9.2 आ रहा है। कितना आ रहा है 9.2। लेकिन ये 9.2 बोल नहीं रहा है, कितना बोल रहा है 92, यानी कि 10 टाइम्स जा रहा है। कितना जा रहा है ये 10 टाइम्स, 10 गुना हो जाएगा ये। तो सारी वैल्यू जो हमने गिवन है हमारे पास वो सारी सारी कैसी हो जाएंगी 10 टाइम्स हो जाएंगी। तो ये 5x आपको दिख रहा है ना, ये 5x नहीं, इसे 50 मानिए, और ये जो 3x दिख रहा है इसे 30 मानिए, 30 मानिए। सही है, तो हमारे पास एक 50 आ रहा है, एक 30 आ रहा है। अब वो ये क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि हमारे पास जो बी में वृद्धि हुई है वो बताइए आप जरा परसेंटेज में। तो बी में वृद्धि जरा हम चेक कर लेते हैं। तो हमने कहा टोटल हमारे पास 92 हो पा रहा है दोनों को मिला के, और सिंगल का हमारे पास जो बढ़ रहा है वो कितना बढ़ रहा है, इसका 10 टाइम्स, तो 52 हो जाएगा हमारे पास 52.5। अब 52.5 है वो 92 में से निकाल देते हैं हम जरा। तो 92 में से निकाल दीजिएगा इसको। तो 92 में से मैं निकाल रहा हूँ कितना 52.5। चलिए निकाल देते हैं जरा। तो ये मेरे पास आएगा, अगर मैं 10 में से 5 निकाल देता हूँ तो मेरे पास आएगा 5, और यहाँ मैं देखता हूँ मेरे पास 11, 11 में से अगर 2 निकाले तो 9 बचेंगे, और 8 में से अगर 5 निकाले तो 3 बचेंगे, तो 39.5 आएगा 39.5। अब वो क्या कह रहा है परसेंटेज में बता दीजिए कितनी वृद्धि हुई है। तो पहले हमारे पास कितना था 30, अब कितना हो गया 39। तो मुझे लगता है कि 9.5 वृद्धि हो गई। कितनी हो गई है 9.5, कितने पे 30 पे। अब परसेंटेज में पूछा है तो इंटू 100 कर देंगे हम। अब यहाँ से देखते हैं, देख 0 से 0 काट दिया। अब यहाँ से देखते हैं तो ये हमारे पास 95/3 आ जाएगा। बोलो, अब 3 से भाग करते हैं इसको, तो 3 तियाँ 9, कितना बचा हमारे पास
कुछ भी नहीं। अब हमारे पास आ गया 5, तो 3 एकम 3, बचा मेरे पास 2, तो ये 20 हो जाएंगे। और हम कहेंगे 3 छक 18, तो 6 बार चला जाएगा, फिर 3 छक 18, और ऐसे ही 6 6 चलता रहेगा। तो यहाँ 7 कर देते हैं, तो 31.67 हमारे पास परसेंटेज आ जाएगा, जो कि हमारा पहला ऑप्शन है। बताइएगा कैसा लगा ये आपका सोल्यूशन, सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक और पहुंच रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक धनराशि है वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज से जो है 3 वर्ष में 20% के परसेंटेज से 14,112 हो जाती है। तो धनराशि ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस फ्रैक्शन को ले सकते हैं। तो 20% की वैल्यू अगर हम देखें तो हमारे पास होती है 1/5। कितनी होती है? 1/5। यानी कि 5 से अगर मैं एक वैल्यू बढ़ा देता हूँ, जो ऊपर वाली वैल्यू होती है, जब वृद्धि की बात करते हैं तो बढ़ा देते हैं, और कमी की बात करता है तो घटा देते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो वृद्धि की बात कर रहा है, तो 5 से कितने हो जाएंगे? 6। फिर देखते हैं 5 से कितने हो जाएंगे? 6। और फिर कहते हैं 3 साल के लिए तो 3 बार करना पड़ेगा, 5 से कितने हो जाएंगे? 6। या यहीं पर आप 5 क्यू और 6 क्यू कर सकते हैं, बोलो। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 125, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास 216। उस आधार पर अगर हम बात कर रहे हैं तो ये वाली वैल्यू जो दे रखी है हमारे पास, ये 216 की वैल्यू दे रखी है। तो मैं कहूँगा 216 की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, और चाहिए हमें 125 की वैल्यू, और जिसकी भी वैल्यू हमें चाहिए होती है उससे हम कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो 114 112 इंटू में 125, और डिवाइड बाई हमारे पास आएगा 216। ओके। अब इसे हम काट सकते हैं, तो अगर हम काटेंगे तो ये 36 बार चला जाएगा। इसे काटता हूँ तो मेरे पास आएगा 6 दूनी 12 और 6 तियाँ 18, 6 पंजे 30, और 6 दूनी फिर 12। ठीक है। फिर हम 6 से काटते हैं तो 6 से फिर कटेगा हमारे पास, और ये काट देते हैं तो 6 से कितना है? 6 तियाँ 18, बचे हमारे पास 5, और 6 नेम 54, और 6 दूनी 12। इस तरीके से हमें मिल जाएगा। सही है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये सब कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारे पास बचेगा, वो टोटल मिला के आप कैलकुलेशन चेक करेंगे तो आपको मिलेगा 8166.67। एक बार इसे कैलकुलेट कीजिएगा, कहीं ना कहीं आपको यही आंसर मिलने वाला है। तो ये ऑप्शन नंबर होगा हमारे पास 4। सही है। ऐसे ही ज़बरदस्त क्वेश्चंस के लिए आप क्वेश्चन एक बार देखिएगा, क्वेश्चन का लेवल देखिएगा। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो इसे क्या करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको इस यूट्यूब चैनल पर पढ़ाए जा रहे हैं। सही है। तो चलिए कल मिलते हैं एक नए क्वेश्चंस के साथ, नई सीरीज के साथ, एक बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।